है। दयाल जिसके बारे में बता दें कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, 40 वर्षों से किसानों के बीच में काम करती है। हमारा फर्टिलाइज़र, सीड्स और बहुआयामी कई चीज़ें का ये काम करती आ रही है और किसानों का भरोसा विश्वास हम लोगों के साथ सदा बना रहा है। और एक नई चीज़ यहाँ पे जो दयाल फीड लेके हम आपके बीच में आए हैं और हमारे बीच में कंपनी के मुख्यालय लखनऊ से डॉक्टर श्री राजेंद्र शुक्ला साहब आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजेंद्र शुक्ला साहब जो 6-7 राज्य में कंपनी के लिए काम करते हैं और कई सेमिनार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी सेमिनार जो भारत में आयोजित हुए हैं उसमें भी इन्होंने भाग लिया है। तो आधुनिक पशुपालन से का जो पूरा परिचर्चा है, जो हम लोग परंपरागत जिसमें हम खर्चा काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लागत हमारा कहना होता है कि हमारा लागत काफ़ी ज़्यादा आता है, मुनाफा नहीं होता है। इस वजह से लोगों के बीच में पशुपालन के प्रति जो होना चाहिए रुचि, उसमें उस तरह का माहौल नहीं बन पाता है। इन तमाम बिंदुओं को बिंदुवार करते हुए डॉक्टर साहब आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं माइक दे रहा हूँ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर शुक्ला साहब। आप सभी का नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, BBSc एंड एज, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिनको हम लोग पशु चिकित्सक कहते हैं। आवाज़ जा रही ना? चलिए ठीक। तो आज मीटिंग करने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर हमारे आसपास हमारे एरिया में दयाल का प्रोडक्ट्स आ गया तो हमारी हलचलें शुरुआत हो गई। शुरुआत का मतलब हमारे एरिया स्टाफ मिस्टर शुभम जी, एरिया मैनेजर मिस्टर दिनेश चंद्र झा जी और मैं एज ए वेटनरी डॉक्टर जो करीब 5 स्टेट को हैंडल करता हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि 5 स्टेट में हमारी विज़िट होती है और विज़िट के दौरान जो हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, अगर वो पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन की जो नई तकनीकियां हैं, जो तरीके हैं, रख रखाव हैं, उनको कैसे किया जाए। और आज के ज़माने में एक मन में धारणा बन चुकी है कि पशुपालन से प्रॉफिट नहीं है। तो मीटिंग आज मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि इस मीटिंग के दौरान मैं कोई प्रॉफिट दिखाने नहीं आया हूँ, बट कुछ ऐसा आपको बातें बताऊँगा कि आपको खुद दिखने लग जाएगा कि वास्तव में ये होता है और कहीं ना कहीं जानकारियों की कमी थी, अभाव था, इसलिए हम लोग को फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। तो अब ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। बस मीटिंग से आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आधे घंटा हो, 45 मिनट हो, आप लोग आपस में बातचीत ना करके सिर्फ मीटिंग पे ध्यान दें। और हमारी जो बात हमें कुछ कहनी है, हो सकता है कि कुछ बातें मिस हो जाए, आप जानने की इच्छा रखते हैं तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद में आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं निसंकोच। कोई भी शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि आप ही के लिए मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ। दूसरी बात, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं बातें करूँ समझ में आपको ना आए तो तुरंत वहाँ से उठ के आप वो चीज़ को पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट ना जाए। और जैसे भी मैं कह रहा था, मीटिंग करने का एक ही उद्देश्य है कि पशुपालन को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। और पशुपालन को आगे बढ़ाने के लिए 3-4 बातों का हमें ध्यान रखना होगा। पहला बात क्या होगा कि जिस पशु को हम पाल रहे हैं किसके लिए? दूध के लिए, फैट के लिए, मतलब दूध अच्छा दे, दूध में फैट अच्छा हो, स्नैप अच्छा हो। तो इससे क्या होगा? ज़्यादा दूध होगा, फैट अच्छी होगी तो हमारे इनकम में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, पशुपालन करें, दूध भी बढ़ा, फैट भी बढ़ा, उसके साथ साथ में एक चीज़ और ज़रूरी होता है, पशु हमारा कभी बीमार ना पड़े। बीमार ना पड़ेगा तो डॉक्टर की फीस और दवा में आपका पैसा खर्चा नहीं होगा। तीसरी बात, जिस जानवर को आप पाल रहे हो, अपने यहाँ उसको खिलाई पिलाई करवा रहे हो, ऐसा ना हो कि एक बार हमने दूध ले लिया
और दूसरे ब्यात में उसकी हड्डियां दिखने लगी। तो 80-90 हज़ार के आजकल के डेट में अमूमन जानवर होता है, और ऐसा ना हो कि 1-2 ब्यात के बाद 35-40 हज़ार में बेचना पड़ जाए। तो पशुपालन में एक चीज़ आप लोग लिख के रखिएगा, सब कुछ मंजूर है, लेकिन मूलधन को घटा के बेचना वो मंजूर नहीं है। और पशुपालन में अगर आपने ये दृढ़ता कर ली तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी भी पशुपालन में आप घाटे का सौदा नहीं करोगे। तो इसके लिए वही हमारी आधे घंटे 45 मिनट की चर्चा होगी। अगर मीटिंग आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा, थोड़ा हम और बढ़ाएंगे। मीटिंग में कोई डिस्टरबेंस होती है तो बीच में ही रोक देंगे, ताकि आप लोग का समय खराब ना हो। तो मीटिंग स्टार्ट किया जाए? ठीक है। तो आज मीटिंग में जो पशुपालन संबंधित मेन समस्या है कि पशुओं का दूध कैसे बढ़ाया जाए, दूध से फैट और स्नेप की मात्रा कैसे बढ़े, अपने जानवर के हेल्थ को कैसे अच्छा किया जाए, इम्प्रूवमेंट उसमें लाया जाए, और जो अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे भाड़ की समस्या, जानते हैं आप लोग? भाड़ की समस्या हो जाता है जानवरों में, थनैले की समस्या हो जाता है, ब्याने के बाद जर ना गिरने की समस्या अमूमन आ जाती है जानवरों में, मिल्क फीवर की समस्या जिसको बोलते हैं दुग्ध ज्वर, बच्चा देने के तुरंत बाद वो ज़मीन पर बैठ जाता है, उठता नहीं है, डॉक्टर बुलाते हो, कैल्शियम चढ़ाता है और 15 मिनट के अंदर जानवर उठ पड़ता है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। तो जो हम पहली चर्चा करेंगे, जो सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, पाल बार बार खाने की, कि हमारा जानवर बार बार पाल खाता है, एक ही जानवर में 5 बार 6 बार सीमेंट डलाने की स्थिति आती है, फिर भी गर्दन नहीं होता है। लेकिन जो सीमेंट डालने आता है आपसे बराबर पैसा लेके जाता है। एक बार रिजल्ट नहीं मिला, दूसरी बार आया तो कहेगा अब ये पाउडर खिलाओ, तीसरी बार आएगा तो कहेगा अब ये इंजेक्शन लगवाओ। मतलब सब कुछ खर्चा अपने जेब पे आता है, और हर बार कुछ ना कुछ बढ़ा के ही जाता है। तो इसके लिए 2 से 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एक बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहले बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी कि जब भी हमारा पशु बच्चा दे देता है तो उसका जर जो होता है 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटे तक नहीं गिरता है, और हम लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारे पास फिर 2 ही ऑप्शन बनता है, डॉक्टर को बुलाना और दवा खिलाना, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। आज की डेट में हमें इतनी जानकारी नहीं है कि बिना डॉक्टर के और बिना दवा के इस समस्या का समाधान कर दिया जाए। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए आज मैं आया हुआ हूँ, और कहीं भी डॉक्टर और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी ऐसी स्थिति जानवर में आ जाए कि जानवर हमारा बच्चा दे दे, और बच्चा देने के 24 घंटे तक अगर वो जेर ना गिराए, देखिए जो सबसे बड़ी कमियां हम लोग के अंदर है, जानते क्या है, कि जैसे जानवर बच्चा दिया और 4 से 6 घंटे में ही परेशान होना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी जर बाहर नहीं आया। ऐसा ही है ना, 4-6 घंटे में ही हम लोग परेशान होना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 घंटे तक ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जर बाहर आने की, लेकिन हम लोग 4-6 घंटे में परेशान हो जाते हैं। पहली गलती क्या करते हैं, अभी मेरे पास सुबह फ़ोन आया है, मैं जैसे उठा भी नहीं था सो के, मेरे पास फ़ोन आ गया। तो जो गलतियाँ आप क्या करते हैं कि जानवर बच्चा दे देगा, जर नहीं गिरा है तो नवजात बछड़े को आप दूध नहीं पिलाओगे। ऐसा ही है क्या? पिलाते हैं ना, या ऐसा कहते हैं कि अभी हम दूध नहीं निकालेंगे क्योंकि जर बाहर नहीं आया। ऐसा नहीं है ना। अभी मैं मीटिंग हर जगह कर रहा था और सबसे बड़ी समस्या यही था कि सर जर गिरा नहीं तो दूध कैसे उसको पिला दें, जर गिरा नहीं तो दूध कैसे निकाल दें। तो मैंने कहा सबसे बड़ी गलतियां आप यही करते हो। अगर आधा घंटे के अंदर वो नवजात दूध पीना चाहे तो तुरंत उसको दूध पिला दो। और जब भी वो नवजात दूध पीता तो आप लोगों ने एक चीज़ें नोटिस की होगी, जैसे पीने के लिए जाएगा अपना सर उसके थन में मारेगा 2-3 बार। देखा आप लोगों ने? ये कोई अपने तरफ से नहीं करता, ये प्राकृतिक देन है। जैसे वो थन में अपना सर मारेगा तुरंत एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन,
वो यूट्रस में रिलीज होगा। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो जैसे कभी कभी मोबाइल को वाइब्रेशन पे लगा देते तो आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन कंपन करता है। कहीं किनारे रख दीजिए तो अपने आप गिर जाएगा वो। तो ऐसे यूट्रस में कंपन होता है उस हार्मोन की वजह से, और जब वो थन में अपना सर मारेगा तभी होगा, उसके पहले नहीं होता। तो ये जैसे कंपन होगा तुरंत जर निकलने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो तुरंत दूध पिलाए नवजात को और उसका दूध निकाल लें। हो सकता है ये करने के बाद भी 24 घंटे तक बाहर ना आए, तो 24 घंटे तक परेशान ना होइएगा। 24 घंटा अगर टाइम ऊपर जा रहा है तो इसके लिए आप लोग एक काम करिएगा, आधा किलो बैगन लीजिएगा। आधा किलो बैगन सब लोग जानते हैं, उस बैगन को उबाल दीजिएगा और उबालने के बाद उसमें 250 ग्राम गुड़ भेली मिला दीजिएगा। और मिलाने के बाद जब एक गुनगुना का मतलब होता है ना तो गर्म और ना तो ठंडा, लेकिन हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा गर्म है, लेकिन खाने पे जलन ना हो मुंह पे, ऐसी स्थिति में उस जानवर को खिला दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ एक ही बात बची हो कि अब डॉक्टर साहब हाथ डाल के और जड़ को बाहर करेंगे, वो स्थिति नहीं आएगी अगर आपने ये खिला दिया तो। 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर वो जड़ को बाहर कर देगा जी। हाँ, बैगन को उबाल के 250 ग्राम उसमें गुड़ मिला लीजिए, आधा किलो 250 ग्राम गुड़ मिला के उबाल लीजिए और जब वो गुनगुना बचे खिला दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो रिजल्ट दवा नहीं कर पाएगी ये रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। लेकिन 24 घंटे तक परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे बाद ही करिएगा। हो सकता है आपका 45-50 रुपया बची जाए, ठीक है ना। पहले भी दे सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, तो हो सकता है आपका 50 रुपया बची जाए। क्या हमें करना है, नॉर्मल प्रोसेस को तो हम देख लें, जो एक अमूमन टाइम होता है उसको देख लें, नहीं आएगा उसके बाद हम दे देंगे। दूसरी बात, एक समस्या आ जाती है भाड़ की समस्या। भाड़ की समस्या हो जाती है तो कहते हैं कि अब ये तो लाइलाज रोग है, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, और 90,000 के जानवर को आप 30-35 हज़ार रुपये में बेचने को तैयार हो जाते हो, और इतना जल्दी बेचने को तैयार हो जाते हो कि पड़ोसी भी ना जान पाए, जान जाएगा तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में गया था और चुपके से मुझे बुला के पूछे, डॉक्टर साहब एक बात आपसे पूछनी। मैंने कहा बताइए क्या है। कहीं वही भाड़ की समस्या है, सबके बीच में मैंने नहीं पूछा। तो वही मुझे आज बात याद आ रही है कि वो मुझे चुपके से बुला के और मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा जो मैं मीटिंग में बताया हूँ वो काम कर लीजिए। तो अगर जानवर में भाड़ की समस्या आ जाए तो अभी तो एक पौधा मैं दिखा रहा था, यहाँ के लोग तो नहीं पहचान पाए, लेकिन ठीक है मैं दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ, उस चीज़ को अपने जानवर में कर लीजिएगा। एक पका केला लीजिएगा और पके केले में कपूर की टिक्की, जो जलाने वाली कपूर की टिक्की आती है, उसको अंदर रख दीजिए। 1 पीस, 1 केला 1 पीस कपूर की टिक्की अंदर रख के सुबह सुबह खाली पेट 3 दिन तक खिला दीजिए। दिन में 1 बार, सुबह खाली पेट 3 दिन लगातार। कितनी भी भयानक से भयानक भाड़ की समस्या होगी, चौथे दिन उस जानवर के अंदर आप नहीं देखोगे। मेरा मानना है कि इस बीमारी के लिए आप लोग 10-10 हज़ार रुपया खर्चा कर देते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। कोई श्योरिटी नहीं कि डॉक्टर पैसा लेने के बाद भी ठीक कर दे। ये 10 रुपये के नुस्खा है हमारे ख्याल से, 10 रुपये से ज़्यादा का नुस्खा नहीं है। और 3 दिन तो देख ही सकते हो, आप लोगों ने 30 दिन इलाज कराया है, 3 दिन तो आप देख ही सकते हो। 10 रुपया तो आप खर्चा कर ही सकते हो। मुझे तो लगता है 10 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं कह रहा हूँ जो 10,000 रुपये की दवा ना ठीक कर पाई होगी, ये 10 रुपये की दवा 3 दिन में ठीक कर देगा, 3 दिन में ठीक कर देगा। लेकिन इसका एक नियम है, सुबह सुबह हो, खाली पेट हो, 3 दिन लगातार हो। इसमें अगर कहीं चूक कर दिए तब रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आज तो हमने सुबह खिला दिया खाली पेट, कल दोपहर में 12 बजे खिला रहे हैं, परसों गैपिंग कर दिए, नरसों खिला रहे हैं और रिजल्ट की उम्मीद लगा रहे हैं ना।
दोनों समय पे, खास करके जब जानवर हमारा बच्चा देने को होता है तो ये स्थिति आती है, या बच्चा दे देता है तो ये स्थिति आती है। दो ही समय पे ज़्यादा आता है। दोनों समय पे दे सकते हो, बिल्कुल सेफ है, कोई नुकसान 1% नहीं है, बिल्कुल सेफ दवा आपको यहाँ से बताई जा रही है। एक समस्या जानवरों में आ जाती है, थनैले की समस्या। थनों में सूजन आ जाना, गांठें पड़ जाना, दूध के थक्के निकलना, खून का आना, कोई भी रूप ले लेता है। और आप लोग कहते हो थनैला भी हो गया तो लाइलाज रोग है, डॉक्टर इसको सही नहीं कर पाता, या सही करेगा तो 5 से 7 हज़ार रुपये लग जाते हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते। दवा करने के बाद ही दूध कम निकलता है, थन से एक से ज़्यादा निकलता है, एक से कम निकलता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये समस्या कभी ना आए। तो अच्छा, सबसे अच्छा हमारे और आपके लिए क्या है, हम और आप अगर बीमार ना पड़े तो डॉक्टर और दवा की कोई काम है क्या हमें आपको? तो बुद्धिमानी किसमें है कि हम और आप बीमारी ना पड़े तो डॉक्टर और दवा के चक्कर भी ना पड़े। ऐसे जानवर हैं, अगर उनको थनैले से ग्रसित होने ही ना दें, थनैला होने ही ना दें, तो डॉक्टर और दवा की ज़रूरत ही नहीं है, इलाज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, जानवर बेकार होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो पहले थनैला ना हो, आज के बाद से अगर जानवर में नहीं हुआ है या होने के बाद ठीक हो गया है, तो 3 बातें बता रहा हूँ, ये आप अपने जानवर के साथ में करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जब तक आप करेंगे, मैं आपको यहाँ से लिख के दे रहा हूँ, उसको थनैला भविष्य में कभी होगा ही नहीं। तो थनैला होगा ही नहीं तो दवा और डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, एक किनारे हमने कर दी। तो इसके लिए 3 काम करिएगा। पहला काम, जहाँ भी अपने पशु का, जानवर का दूध निकालें, उसी जगह पे 10 मिनट के लिए बैठने ना दें, पहला काम, ठीक है ना? निकालने के 10 मिनट तक तुरंत उसी जगह पे बैठने न दें, पहला काम। दूसरा काम, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, किसी 2 दिन, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो आप अपने हिसाब से ले पाएं जानवर के लिए दिन। और जब भी वो सप्ताह में 2 दिन आए, उस 2 दिन में क्या करना है, 25-25 ग्राम मीठा सोडा, जानते हैं सब लोग, जो खाने वाला सोडा होता है, 2 चम्मच सोडा, आधी नींबू, 1 चम्मच नमक, तीनों चीज़ों को मिला के सप्ताह में 2 दिन दे दिया जाए। कोई 2 दिन ले लीजिए, जब वो 2 दिन आएगा, उस 2 दिन में आपको 2 चम्मच मीठा सोडा, आधी नींबू, 1 चम्मच चीनी मिला के सुबह शाम सप्ताह में 2 दिन दे देना है आपको। क्या खिलाना है उसे? खिलाना है? खिला दीजिए, कभी भी दे सकते हो, खाना खाते वक्त, पहले, बाद में, जब आपको लग जाए अब देना चाहिए, तब आप उसको दीजिए। और तीसरी बात, फिटकरी तो सब लोग जानते हैं, 10 से 15 ग्राम ले करके पानी में उसको गर्म कर लीजिए। गर्म कर लेंगे तो घुल जाएगा, जब वो घुल जाए तो उसको ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद उसकी धुलाई करवा दीजिए। कभी भी थनैला उस जानवर को हो ही नहीं सकता, कहीं भी रुपए की ज़्यादा जिक्र नहीं की गई है जी। हाँ, जहाँ से आप दूध निकालते हो, थन से, छाती से, उसकी धुलाई करवा देना, लेकिन जब वो ठंडा हो जाए घुलने के बाद तभी धुलाई करना, गर्म पानी थन में कभी मत डालना, इतना बात ध्यान रखना। तो ये तो थनैला होने के पहले कि हो ना, अच्छा हो जाए तो क्या करें, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। तो हो जाए तो इसी चीज़ को आप रिपीट कर दीजिए, ये होने के बाद भी है और होने के पहले भी है, और ये आपको 1 से 2 दिन में रिजल्ट दे देगा। होने के बाद बस थोड़ा सा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस फिटकरी से आप धुलाई करवा रहे हो, 10-15 ग्राम मिला के धुलाई तो कराओगे ही कराओगे, उसी फिटकरी को 10-15 ग्राम पानी में मिला के पिला भी देगा, बस काम खत्म, किसी दवा की ज़रूरत नहीं है।
और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर शाम को आपने देखा होगा और ये काम कर लिया होगा तो सुबह नहीं दिखाई पड़ेगा, और सुबह आपको सूजन दिखाई पड़ी होगी तो शाम को नहीं दिखाई पड़ेगा। इतना इसका जल्दी काम है और हमें लगता है कहीं भी कोई ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा हो रहा है। बस सप्ताह में 1 दिन करना है आपको, और इससे सस्ती दवा, इससे अच्छी दवा मुझे तो लगता है कि आपको कोई और नहीं बता सकता। तो ये जो मैं आज बताने के लिए, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मैं ही एक डॉक्टर आपके एरिया में हूँ, ऐसे पता नहीं कितने वेटनरी डॉक्टर होंगे आपके एरिया में। लेकिन अगर ये बात आज तक हमारे कानों में नहीं पड़ा, इस बात को आज तक हम लोग नहीं जान पाए, तो इसका क्या कारण है आप लोग बताएंगे? इसका 2 ही कारण है। या तो आदमी जानते हुए भी आपको नहीं बताना चाह रहा है, कि अगर वो बता दिया तो क्यों बार बार उसको बुला के आप फीस दोगे, 50 रुपए की दवा 100 रुपए में खरीदोगे, ये भी हो सकता है। और या तो एक बात ये भी हो सकता है कि जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे क्या। तब दोनों में कोई एक बात हो सकती है, उसको मैं नहीं जानता। पता होते हुए बताना नहीं चाहता कि बार बार आप उसको ढूंढें, उसके पीछे पैसा खर्चा करें, और या तो पता ही नहीं होगा तो हम आपको बता नहीं पा रहे। तो दोनों में क्या बात है उसको मैं नहीं जान पा रहा हूँ। लेकिन ये बातें आज तक अपने कान में पड़नी चाहिए कि जिसके लिए हम लोग 5-5, 6-6 हज़ार रुपया खर्चा कर देते हैं, 10-10 रुपये में काम हो जाता है, ठीक है ना। और 1 से 2 दिन के अंदर। अब एक सबसे बड़ी समस्या जो छूट रही है अपने बीच में कि बार बार पाल खाने की। और मेरा मानना है कि सब लोग अभी तक जितना भी बताया सब कुछ आप जानने की इच्छा रखते रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ और इच्छाएं होंगी, क्योंकि ये बहुत अमूमन समस्या जानवरों में आती है। इसके लिए भी 2 से 3 काम करना होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। बट यही है कि जानकारी नहीं है तो हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और आज के बाद से जानकारी हो जाएगी तो मैं कह रहा हूँ, जिनके यहाँ 1-1 साल से समस्या होगी, 1 साल में 365 दिन होता है। जो मैं बताने जा रहा हूँ आप 20 दिन काम कर लीजिएगा, एक दिन तो आपने 365 दिन भी देखे होंगे, 1 साल में सफलता नहीं मिली। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ 20 दिन काम कर लीजिएगा, 21वें दिन हीट पे अगर वो आ जाए तो सीमेंट डला दीजिएगा, फिर दोबारा ये स्थिति नहीं आएगी कि उस जानवर के अंदर दोबारा आपको सीमेंट डलाना पड़े, वो गर्भ धारण कर लेगा। लेकिन जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर करिएगा कि आखिर इसमें राज क्या छुपी है कि 365 दिन में हमें रिजल्ट नहीं मिला और 20 दिन में मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आज मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ, हो सकता है अगली महीना में फिर यहीं पे खड़ा हूँ, या फरवरी महीने में मैं फिर यहीं पे खड़ा हूँ और आप यहीं पे बैठेंगे। और आज जो मैं बता के जा रहा हूँ फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने टाइम वेस्ट किया था, मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई थी, आज पहले आप बताइए आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। तो जो आज मैं बोल रहा हूँ फिर उस दिन आप बोलेंगे। तो गर्भधारण अगर जानवरों को करवाना है तो 3 से 4 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना पशुपालन संभव नहीं है, वो पहली बात क्या है कि अपने जानवरों को हर 3 महीने पे एक बार कीड़े की दवा, जो पेट में कीड़े होते हैं उसकी दवा अवश्य दी जाती है। अब मैं आपसे बता दूं कि जिनके यहाँ ये समस्या है 1-1 साल से, तो आप अपने आप ही उसको समझ लीजिए कि अगर ये समस्या 1 साल से, तो हमने कीड़े की दवा उसको नहीं दी है। अभी हमने किसी से पूछा नहीं है और ना किसी से अभी इसके बारे में मैंने बात की है। लेकिन अगर आपके यहाँ एक ही जानवर में 5-6 बार सीमेंट पड़ गया होगा तो आप अपने आप से समझ जाइएगा कि डॉक्टर साहब जो आज बात कह रहे हैं उसमें सत्यता है, मैंने उसे कीड़े की दवा दी ही नहीं, इसीलिए दिक्कत आ रही है। तो हीट पे आने से पहले उसकी डिवर्मिंग करवा दें, उसे कीड़े की दवा अवश्य दे दें। अब उसके बाद में क्या करना है, तो पहला स्टेप है, इसको तो नहीं भूलना है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम लोग कितना भी जिम कर लें, कितनी भी दौड़ लगा लें, कितना भी योगा व्यायाम कर लें,
लेकिन खान पान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर खान पान को डिस्टर्ब कर दिए और योगा जिम व्यायाम या दौड़ लगा रहे हैं तब तो हमें नुकसान कर देगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप जिम करिए और डाइट उस हिसाब से ना लीजिए तो जिम तो नुकसान में बदल जाएगा। तो वैसे अगर हमें इस पे सफलता पानी है कि हमारा पशु बार बार पाल ना खाए तो इसके लिए क्या करना होगा, कहीं ना कहीं उसके आहार पे एक बार आपको मंथन करना पड़ेगा कि जो हम घट्टा दे रहे हैं जानवर को, खल चोकर चूनी दे रहे हैं, एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम अपने हिसाब से तो अच्छा उसे खिला रहे हैं, लेकिन शरीर में जा करके वो पचता है कि नहीं पचता है, कि गोबर के साथ